राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल द कुणाल सर पे। आज का लेक्चर होने वाला है क्लास 9-10 के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। जी हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे पहले 10 में पढ़ना था अब 9 में भी पढ़ना होगा। इस बार से 9th का सिलेबस काफ़ी चेंज किया गया है। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको 10th में पढ़ने थे, अब उन्हें 9th में ही आपको पढ़ना होगा। तो आइए बिना देर किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में मैंने आर.एस. अग्रवाल पूरा कवर किया है, यानी कि आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो पढ़ने वाले हो आगे, इसमें मैंने आर.एस. अग्रवाल के सारे एग्जाम्पल्स और सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सारे का मतलब ये नहीं कि एक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसा नहीं। पहला एग्जाम्पल मैंने सॉल्व किया और अगर लगा दूसरा बिल्कुल सेम है तो उसे स्किप करके तीसरा सॉल्व किया। इस तरीके से मैंने पूरे एग्जाम्पल 1 से लेकर के एग्जाम्पल 26, 27 तक जितने एग्जाम्पल्स थे उनमें लगभग 12, 15, 20 एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं। और उसी तरीके से चैप्टर्स में भी अगर आगे 50 क्वेश्चंस है तो जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उन्हें छोड़ करके अगर मैं एक समझा दूं तो बाकी क्वेश्चंस आपसे बन जाए, उन्हें छोड़कर बीच बीच में जितने गैप है, जितने नए क्वेश्चंस है चैप्टर में, मैंने सारे डील किए। तो वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, सबसे पहले तो आप वो जानो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है। क्या है? एक सीक्वेंस है। किस चीज का सीक्वेंस है? नंबर का सीक्वेंस है। नंबर का सीक्वेंस है तो कैसा सीक्वेंस है? तो जैसे मैं बोलूं आपको कि मैं लिख रहा हूं 2, 4, 6, 8, 10, 12 और मैं आपको बोलूं क्या इसमें कोई सीक्वेंस दिखाई दे रहा है? तो आप बोलोगे हाँ जी सर, सीक्वेंस तो दिखाई दे रहा है। हर प्रीसीडिंग नंबर पिछले वाले से 2 बड़ा दिखाई दे रहा है। हर प्रीसीडिंग नंबर पिछले वाले से 2, ये प्रीसीडिंग नंबर है, अपने सक्सीडिंग से इससे 2 बड़ा दिखाई दे रहा है ना। ये वाला इससे 2 बड़ा दिखाई दे रहा है, ये वाला इससे 2 बड़ा दिखाई दे रहा है। बोलोगे सर आप यहां पर डिफरेंस जो है, डिफरेंस ये आपका +2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? आप बोलोगे सर +2 का डिफरेंस है। +2 के गैप में चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। बहुत बढ़िया। चलो मैं आपको बोलूं 3, 8, 13, 18, 23, ये क्या कोई सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं? तो आप बोलोगे हाँ जी सर, एक सीक्वेंस तो फॉलो हो रहा है। यहाँ भी इसी तरीके से जैसे यहाँ पे 2 के डिफरेंस में चीज़ें आगे बढ़ रही थी, इसी तरह यहाँ भी 5 + 5 + 5 + 5, 5 के डिफरेंस में हर प्रीसीडिंग नंबर अपने पिछले वाले से 5 ज़्यादा होते हुए आगे बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ भी डिफरेंस +5 दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि 12, 10, 8, 6, 4, क्या ये कोई सीक्वेंस फॉलो कर रहा है? तो आप बोलोगे हाँ जी सर, फॉलो तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे नंबर बढ़ नहीं रहे हैं, घट रहे हैं, यानी कि हर प्रीसीडिंग नंबर अपने पिछले वाले से 2 कम होता जा रहा है ना, -2 होते हुए आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा है आपको? -2 का दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत? इसी चीज को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं कि नंबर्स एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो और हर सक्सीडिंग नंबर पिछले वाले नंबर से सेम डिफरेंस में आगे बढ़ रहा हो। अगर यहाँ 2 डिफरेंस है तो यहाँ भी डिफरेंस 2 हो, यहाँ भी डिफरेंस 2 हो, यहाँ भी डिफरेंस 2 और हर जगह डिफरेंस 2 हो। यहाँ अगर -2 का डिफरेंस है तो यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2। यहाँ अगर 5 का डिफरेंस है तो हर जगह 5 का ही डिफरेंस हो। ऐसे सीरीज को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्लियर है ये चीज़? अगर ये बात क्लियर है तो आइए हम लोग आगे समझते हैं। जब भी आपको एक सीक्वेंस दिया रहे, जब भी आपको एक सीक्वेंस दिया रहे, जैसे मैं लिख रहा हूँ 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, ऐसे लिखा रहे,
तो ये वाला टर्म जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको पता है, देखकर ही पता चल रहा है कि भाई फर्स्ट टर्म ये है। कौन सा फर्स्ट टर्म हो गया? 5 हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म। 5 क्या है? फर्स्ट टर्म है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर सीक्वेंस जो है वो कितने का डिफरेंस फॉलो कर रहा है सीक्वेंस, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हर प्रीसीडिंग नंबर पिछले वाले नंबर से 5 ज़्यादा है। तो यहाँ जो डिफरेंस है, यहाँ जो डिफरेंस है ये सर डिफरेंस 5 का है। कितने का डिफरेंस है? 5 का। और अगर मैं ऐसे करके यहाँ 100 लिख दूँ और आपसे पूछूं कि यहाँ पर लास्ट नंबर क्या दिखाई दे रहा है, लास्ट नंबर क्या दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लास्ट नंबर जो है वो 100 दिखाई दे रहा है। चीज़ें समझ आ रही हैं? फर्स्ट नंबर 5 दिखाई दे रहा है, डिफरेंस हर जगह 5 दिखाई दे रहा है, और लास्ट नंबर 100 दिखाई दे रहा है। ये बात क्लियर हुई आपको क्या? अगर ये बात क्लियर है तो मैं आपसे बोलूं कि जब भी आपको ऐसा दिखाई दे, आप फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करोगे या A1 से डिनोट करोगे। किससे डिनोट करोगे? A से या A1 से। यहाँ पर A कितना है तो आप बोलोगे सर 5। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे A2 कितना है तो आप बोलोगे सर 10, A3 15, A4 20, और ऐसे आगे चलता चला जा रहा है ना। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर डिफरेंस कितने का है हर जगह, तो 5 का है। हर जगह 5 का है क्या? तो हर जगह अगर 5 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस, यहाँ भी 5 का डिफरेंस, यहाँ भी और आगे भी, तो उसको हम लोग डिफरेंस ना कहकर क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस कहेंगे। कॉमन डिफरेंस। और ये कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? तो हमेशा प्रीसीडिंग टर्म से उससे सक्सीडिंग टर्म को माइनस किया जाता है। प्रीसीडर से सक्सीडर को माइनस किया जाएगा। मतलब A2 में A1 को माइनस करेंगे तो जितना आएगा, अगर A3 में A2 को माइनस करेंगे तो भी उतना ही आ रहा है, अगर A4 में A3 को माइनस करेंगे तो भी उतना आ रहा है, A4 में A3 को माइनस करेंगे तो भी उतना आ रहा है, A5 में A4 को माइनस करेंगे तो भी उतना आ रहा है। इसका मतलब हर बाद वाले टर्म में पहले वाला टर्म माइनस करने से अगर सेम नंबर सेम डिफरेंस दिखाई दे तो उसे हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे, और तभी ये एक एपी कहलाएगा। अगर डिफरेंस जरा भी चेंज हुआ, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का हो जाए, यहाँ फिर 5 का, और कहीं 2 का, फिर 8 का, डिफरेंस चेंज होता रहेगा, तो इसे हम कॉमन डिफरेंस नहीं करेंगे, और कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा तो ये टर्म एपी में भी नहीं होगा। चीज़ें समझ आ रही हैं? तो ये एपी में है या नहीं कैसे चेक करेंगे? तो हम लोग इनको चेक कर लेंगे। आइए चेक करते हैं। मान लीजिए यही क्वेश्चन आया कि ये एपी में है या नहीं, चेक करो। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले हम लोग कॉमन डिफरेंस को चेक करेंगे कि A2 माइनस A1 निकाल कर देखेंगे। A2 माइनस A1, 10 में 5 हमने माइनस किया तो कितना आ गया? 5 आ गया। फिर A3 माइनस A2, 15 में 10 घटाएंगे, 15 में 10 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। उसी तरीके से 20 में 15 घटाएंगे, है ना, A4 में A3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। उसी तरीके से आगे भी अगर ये सारे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं तो आप लिख देंगे हियर द कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर दिस इज इन एपी। ये एपी में है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। चीजें समझ आ रही हैं? आगे चलें? आइए आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं लिखूं 7, 10, 13, 16 ... और यहाँ मैं लिख दूँ 67, और मैं बोलूँ कि ये एपी में है या नहीं, आप देखकर बताओ। तो आप क्या करोगे? सर देख लेते हैं। पहले हम लोग A2 माइनस A1 करेंगे, फिर हम लोग A3 माइनस A2 करेंगे, फिर हम लोग A4 माइनस A3 करेंगे, फिर हम लोग A5 माइनस A4 करेंगे। अगर ऐसे करके टर्म्स हमें सब जगह कॉमन डिफरेंस सेम दिखाई दे, A2 माइनस A1, 10 माइनस 7 कितना आ गया? 3 आ गया। फिर A3 माइनस A2, 13 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा।
अगर हम लोग देखें A4 माइनस A3 कितना आ जाएगा, A4 माइनस A3 16 माइनस 13 3 आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम आ रहा है। हियर द कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज इन AP, ये AP में है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई, ये AP में है। चलिए एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया, ये AP में है। अच्छा, दूसरी अगर इसी में मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ दूं कि आप अगर यहाँ पे 7 है, 10 है, 13 है, 16 है, ऐसे करके 67 तक अगर जाना है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, मतलब टोटल कितने टर्म्स तक जाएंगे तब जा करके 67 आएगा। अगर ये फाइंड करना है तो क्या आप कर पाओगे, ऐसे ही गिनना पड़ेगा भाई। 16 के बाद फिर 3 जोड़ेंगे तो 19, 19 के बाद फिर 3 जोड़ेंगे तो 22, 22 के बाद फिर 3 जोड़ेंगे तो 25, ऐसे करके काउंट करना होगा। तो चलो 67 तक तो आप काउंट कर भी सकते हो, लेकिन यहाँ पे 2000 समथिंग ऐसा लिख दिया जाए तो क्या आप दिन भर ऐसे काउंट करके पता करोगे कि इसके बीच में कितने नंबर्स आएंगे? नहीं, उसके लिए कोई प्रोसेस होना चाहिए, आपको एक प्रोसेस पता होना चाहिए, जो प्रोसेस आप लगा कर ये पता कर पाओ कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। आइए, तो उसे जानने के लिए मैं आपसे कुछ शेयर कर रहा हूं, आप इसे ध्यान से देखेंगे। अगर मैं बोलूं यहां पर कि पहला टर्म क्या दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे सर पहला टर्म जो है वो 7 दिखाई दे रहा है। मैं आपको बोलूं कि दूसरा टर्म क्या दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे सर 7 में कॉमन डिफरेंस कितने का है, 3। कॉमन डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा है, 3। सर ये 7 में मतलब पहले टर्म में आपका जो कॉमन डिफरेंस था उसको ऐड कर दे रहे हैं, तो देखिए दूसरा टर्म आ जा रहा है ना। 7 था पहला टर्म और उसमें डिफरेंस ऐड कर देंगे तो 10 आ जाएगा ना। बहुत बढ़िया। अब बोलोगे, अगर मैं बोलूँ आपको कि A3 बताना है, A3, तो आप कैसे निकालोगे? बोलोगे सर A3 बताना है तो A2 तो पता है, यही ना है, A2 यही है। इसमें ये A2 है हमारा, इसमें एक बार और डिफरेंस ऐड कर देंगे, इसमें एक बार और डिफरेंस ऐड कर देंगे। जो भी टर्म है, ये मेरा A2 है, इस वाले टर्म में एक बार और डिफरेंस ऐड कर देंगे तो हमारा A3 निकल जाएगा। आइए देखते हैं, ये कितना था, A प्लस डी कितना आया था, 10। 10 में अगर एक बार और 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा हमारा, है ना। A3 आ गया सर। अगर मैं बोलूँ A4, तो आप बोलोगे सर जो टर्म यहाँ लिखा हुआ था वही टर्म लिख दीजिए A3, और एक बार और डिफरेंस ऐड कर दीजिए इसमें, फिर है ना, एक बार और डिफरेंस ऐड कर देंगे। यहाँ जो डिफरेंस दिखाई दे रहा था तो एक बार और डिफरेंस ऐड कर देंगे तो सर हमारा A4 निकल जाएगा। कौन सा टर्म निकल जाएगा, A4। कितना है, 16, है ना। और ऐसे हम हर बार D ऐड करते जाएंगे तो आगे का टर्म निकलता जाएगा ना। आइए अब इसे ध्यान से देखिए, यहाँ पर A प्लस डी है तो कौन सा टर्म निकला, A2 निकल गया। यहाँ पर A प्लस कितनी बार D है, 2 बार D है ना। अगर इसे मैं इरेज करके यहाँ पर दोनों D को हटाकर 2D लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या, 2D लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? अगर यहाँ मैं इन तीनों D को इरेज करके इसके जगह पर 3D लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? इसी तरीके से अगर मैं आपको A5 निकालने बोलूँ तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, जब 2 था A2 निकालना था तो यहाँ पे 1 D था, यहाँ पे जब A3 था तीसरा टर्म निकालना था तो उससे एक कम यहाँ पे 2 D था। अगर मुझे 4th टर्म निकालना था तो यहाँ पे एक कम करेंगे तो 3 D था। उसी तरह 5th टर्म निकालना है तो A में 4 बार D को ऐड कर दो तो हमारा 5th टर्म निकल जाएगा। अगर A28 निकालना है तो बोलोगे सर बहुत सिंपल है, A लेंगे और यहाँ पे 28 टर्म निकालना है ना तो 27 बार D को ऐड कर देंगे, ये हमारा 28 टर्म निकल जाएगा। समझ आया? ये तो बहुत इजी है सर। अब अगर मैं बोलूँ कि कोई भी टर्म निकालना है, AN निकालना है, जो आपको अभी नहीं पता है, मैं फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूँ। AN निकालना है, N जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 28 है, उसी तरह कोई भी टर्म रहे तो उस कोई भी टर्म के लिए फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं आप? तो बोलोगे बिल्कुल सिंपल सर, जिस तरीके से हर जगह A है यहाँ भी हम A लिख देंगे, है ना, और प्लस का सिंबल सब जगह है तो प्लस दे देंगे, और यहाँ जो भी टर्म ले रहे थे उससे एक कम करके D लेना था। अगर 5 था तो 4, 28 था तो 27, 4 था तो 3, 3 था तो 2, तो यहाँ N है तो N में एक कम कर देंगे तो N-1 और D कर देंगे। ये हमारा सर एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बन गया कोई भी टर्म निकालने के लिए AP में, चाहे वो 10वां हो, चाहे 11वां हो, चाहे 15वां हो, चाहे 25वां हो, कोई भी टर्म निकालना है
तो आप ये फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, जैसे मैं बोलूँ, अगर इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा 7, 10, 13, 16, तो बताओ A15 कितना होगा। मतलब A15 का मतलब ये से पहला टर्म है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे करके 15th टर्म 15वें टर्म में क्या आएगा। तो आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल सिंपल है, आप A ले लो, A लेने के बाद यहाँ 15 है तो एक कम कर देंगे तो 14D, इसका वैल्यू निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। A कितना है सर? तो आप बोलोगे सर A है 7, फर्स्ट टर्म हमारा 7 है, प्लस 14 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस हर जगह 3 का था सर, तो 14 3 सा 42 और 7 ऐड कर देंगे तो 49, है ना सिंपल। आप बोलोगे सर इसका आंसर होगा 49। ठीक, अगर मैं आपको A15 निकालने बोला तो आपने बता दिया कि इसका आंसर कितना होगा, 49 होगा। क्लियर? अगर AP यही रहे, मैं वापस से अपने सवाल पर आता हूँ और आपको मैं पूछूं कि यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, अगर 67 तक जाना है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे सर, तो आप बोलोगे सर ये कैसे निकलेगा, यही फॉर्मूला यूज करके निकलेगा। आइए निकाल देते हैं। आइए, फॉर्मूला क्या था? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला था ना। आप देखो यहां पर क्या है, an का मतलब हो रहा है जो टर्म लास्ट में आता है। A15 चाहिए तो A15 का वैल्यू ये मिला हमें। उसी तरीके से ये जो टर्म है, ये कौन सा टर्म है, हमें ये निकालना है। मतलब जो टर्म आता है लास्ट में बिल्कुल, उस टर्म को हम लोग an कंसीडर करते हैं, है ना। जैसे इस केस में 49 के केस में हमारा an कौन है? A15 ही हमारा an है। मतलब लास्ट टर्म को हम लोग an कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे इस टर्म के लिए हमारा लास्ट टर्म कौन है? 67। तो हम लोग an किसको कंसीडर करेंगे? 67 को। तो 67 लिख देंगे यहाँ an के जगह, प्लस हमारा फर्स्ट टर्म क्या था? तो आप बोलोगे सर फर्स्ट टर्म हमारा 7 था। n नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे सर? वही तो निकालना था कि अगर 7, 10, 13, 16 करके 67 तक जाएंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, वही तो निकालना था। वही तो नहीं पता है, तो हम लोग n को n रहने देंगे। और कॉमन डिफरेंस हर जगह कितने का था? तो आप बोलोगे सर 3 का था। कितने का था? 3 का। आइए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये 7 को इधर प्लस है, इधर लाकर माइनस कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 60 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3। अब इस इंटू 3 को यहाँ इंटू नहीं करके, मल्टीप्लाई नहीं करके यहाँ डिवाइड में डाल दे तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। इसका वैल्यू क्या आ गया? इसका वैल्यू 20 आ गया। अब n-1 इक्वल टू 20 है तो -1 अगर इधर आ जाएगा तो ये क्या वैल्यू हो जाएगा? 21। तो n का वैल्यू क्या आ गया? 21। तो आप बोलोगे सर 21st टर्म जो भी होगा वही होगा 67। 21st टर्म जो होगा वही होगा 67। मतलब इसमें अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल टर्म्स काउंट करें उंगलियों पर तो 21 टर्म्स आएंगे, है ना। ये 21st टर्म है, इस एपी का 21st टर्म है। क्लियर हुआ ये बात? आपको समझ में आया? तो अभी हमने जाना कि एपी किसको कहते हैं। एपी एक सीक्वेंस होता है जिसमें हर एक प्रीसीडिंग नंबर अपने पिछले नंबर से सेम डिफरेंस में आगे बढ़ रहा होता है। या तो ये पॉजिटिव डिफरेंस हो सकता है या तो ये नेगेटिव डिफरेंस हो सकता है। क्लियर है? फिर हमने देखा एक क्वेश्चन जिसमें आपको बोला गया कि चेक करो ये एपी में है कि नहीं। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? हर बार अपने सक्सीडिंग नंबर को, हर बार प्रीसीडिंग नंबर में से सक्सीडिंग नंबर को माइनस करेंगे। मतलब आगे वाले नंबर से पीछे वाले नंबर को माइनस करेंगे हर बार। और अगर डिफरेंस हर जगह सेम आएगा तो ये एपी में है। अगर कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम नहीं आएगा तो ये एपी में नहीं है। फिर हमने देखा कि अगर आपको एपी का टर्म दे दे और लास्ट में एक टर्म दे दे और आपसे पूछे इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया और इस फॉर्मूले के माध्यम से हमने वो टर्म पता कर लिया कि ये जो है इस एपी का 21st नंबर टर्म है। तो एपी में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हम अभी सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं हम एग्जाम्पल से। तो आइए बिना देर किए हम एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। पहले आप इन एग्जाम्पल्स को खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर आपसे एग्जाम्पल सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद प्ले करके वापस से आप देखना। मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक। मैं ब्रेक नहीं लूँगा, आपको पॉज करना है क्योंकि मैं ब्रेक लूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप पॉज करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर हो रहा है तो ठीक, नहीं तो फिर मेरे साथ आप ट्राई करोगे, ठीक। आइए
शो दैट द प्रोग्रेशन 8, 11, 14, 17, 20 इज एन AP। दिखाना है आपको कि ये AP है या नहीं। तो सिंपल है, क्या गिवन है? आप बोलोगे सर गिवन जो है वो हमारा A1 है कितना, तो आप बोलोगे 8, A2 कितना है 11 है, A3 कितना है 14 है, A4 कितना है 17 है और A5 कितना है 20 है। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि हर प्रीसीडिंग में से सक्सीडिंग को माइनस करना है, बाद वाले में से पहले वाले को, यानी कि A2 में A1 माइनस करना है, A2 में A1 माइनस करना है, A3 में A2 माइनस करना है, A4 में A3 माइनस करना है, A5 में A4 माइनस करना है। ऐसे अगर हम चेक करें और हर जगह डिफरेंस सेम आए तो ये AP में है। आइए सबसे पहले 11 मेरा A2 है, इसमें 8 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 14 है, 14 में 11 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 17 है, 17 में 14 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। और फिर 20 है, 20 में 17 माइनस करेंगे तो यहाँ भी 3 आ जाएगा। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम है, इसीलिए ये AP में है। ठीक है, क्लियर है? आइए, तो क्या बोला था, चेक करने, दिखाने, शो करने कि AP में है कि नहीं। तो भाई हमने शो कर दिया कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हर जगह 3 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस हर जगह 3 आ रहा है, देयरफॉर दिस इज इन AP। क्या बोला है? इसका फर्स्ट टर्म बताने के लिए, इसका फर्स्ट टर्म तो पता चल ही गया। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, तो सर यहाँ पे है फर्स्ट टर्म इसका 8 है। कॉमन डिफरेंस की बात करूँ तो वो भी आपको दिख ही रहा है, कॉमन डिफरेंस यहाँ हर जगह दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक कॉमन डिफरेंस, यही हमारा कॉमन डिफरेंस। तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लग रहा है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी हो सके तो इसे ज़रूर शेयर करें। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ट्राई करेंगे, अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको बताता हूँ। इसमें भी दिखाना है कि AP में है क्या, है कि नहीं। तो कर लोगे आप ये, यहाँ भी आप यही करोगे। A2 में A1 को घटाओगे तो -5 आएगा, फिर A3 में A2 घटाओगे -5, फिर -5, फिर -5। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है कि सेम आ रहा है, हर जगह -5 आ रहा है। और इसमें भी फर्स्ट टर्म बताना, तो फर्स्ट टर्म 11 होगा और कॉमन डिफरेंस -5 का होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन गया हमसे। आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे बोला गया है फाइंड A एंड B सच दैट दिस फॉर्म्स एन AP। बनाइए इसको। बोल रहा है अगर ये AP में है तो आपको A और B का वैल्यू बताना है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म हमारा A है, सेकंड टर्म हमारा 9 है ना। आपको पता है कि A और 9 यहाँ पर जितना डिफरेंस होगा B और 9 में भी उतना ही डिफरेंस होगा, और 25 और B में भी उतना ही डिफरेंस होगा ना। हर जगह डिफरेंस सेम होगा, तभी तो ये AP में होगा, है ना। इसका मतलब 9 में A घटाने पर जो वैल्यू आएगा, A2 में A1 घटाने पर जो वैल्यू आएगा, वही वैल्यू A3 में A2 घटाने पर ही आएगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ A3 A2, ये आप लिखोगे अपने कॉपी में। मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, थोड़ा कम चीज़ें लिख रहा हूँ। आप इसको कॉपी में नोट करोगे कि अगर ये AP में है, इफ़ दिस इज इन AP देन देयर कॉमन डिफरेंस इज सेम। और क्या करोगे, आप यहाँ पर दिखाओगे कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, ऐसे दिखाओगे। तो हमने यही किया, A2 में A1 घटाया, फिर यहाँ पे A3 में A2 घटाया, और फिर यहाँ पर A4 में हम A3 घटाएंगे। हमने ये कर लिया, और हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम होगा, इसीलिए बीच में हमने क्या दिया है, इक्वल टू दिया है। तो आइए पहले इन दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इन दोनों में B दिखाई दे रहा है, इससे हमारा B का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, है ना। तो आइए हम लोग पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, है ना। तो B माइनस 9 इज इक्वल टू 25 माइनस B है। अगर इस माइनस B को इधर लाकर ऐड कर लें तो 2B हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 2B हो जाएगा। और यहाँ पे पहले से 25 है, और माइनस का 9 उधर जाकर ऐड हो जाएगा, माइनस का 9 उधर जाकर ऐड हो जाएगा। तो 2B इक्वल टू वैल्यू कितना निकल गया, इसको इससे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। और B का वैल्यू कितना आ जाएगा, 34/2 यानी कि 17। B का वैल्यू हमारा 17 आ गया है। अब B का वैल्यू 17 आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक इक्वेशन B का और एक इक्वेशन A का ले लेंगे, एक इक्वेशन B का और एक इक्वेशन A का ले लेंगे, और इसमें B का वैल्यू पुट कर देंगे अगर, तो A का वैल्यू निकल जाएगा,
है ना। आइए इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग 9 माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस 9, बी माइनस 9, बी का जगह 17 रख देंगे बी की जगह और माइनस 9। ठीक, अगर हम इस ए को उधर लेकर चले जाएं तो इधर ए हो गया और उसको इसमें माइनस कर लेंगे, 17 में 9 माइनस करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा। तो ये प्लस 8 इधर आकर माइनस होगा, 9 माइनस 8 वैल्यू हो जाएगा ए का 1। यानी कि हमें फर्स्ट टर्म भी पता चल गया। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा 1 है जो कि ए है, और फिर आगे चल के जो बी है वो 17 है। क्लियर है, ए और बी दोनों वैल्यू यहाँ पर पता चल गया। आइए ये चीज़ समझ आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। क्लियर है, ये कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम था, इसलिए दूसरे टर्म में पहला टर्म, तीसरे टर्म में दूसरा टर्म, चौथे टर्म में तीसरा टर्म हमने घटाकर सबको इक्वेट कर दिया, बी और ए का वैल्यू निकल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाकर दिखाएंगे आप। वीडियो के एंड में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आप जाकर वहां से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। देखो ये सॉल्व कर पाओगे क्या आप। फाइंड द nth टर्म एंड 16th टर्म ऑफ एपी। सिंपल, nth टर्म का मतलब होता है an बताना है आपको। क्या क्या बताना है, an। तो पहले देखो दे क्या रखा है, गिवन क्या है, a दे रखा है सर 3, है ना। और d निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, a2 में a1 को माइनस कर लेते हैं, a2 में a1 को माइनस कर लेते हैं, है ना। तो क्योंकि ये AP दे रखा है तो यहाँ आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि सब में इसको इसमें माइनस करो, इसमें इसको माइनस करो, इसमें इसको माइनस करो, सारे चेक करने की जरूरत नहीं है, सब सेम ही होंगे क्योंकि ये AP में है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। तो एक ही बार हम लोग A2 में A1 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 5 में 3 घटा लिया हमने, 5 में 3 घटा लिया तो 2 आ गया, तो हमारा डिफरेंस 2 का आ गया। आपको पहला क्वेश्चन क्या निकालने को कहा गया है, पहला क्वेश्चन में कहा गया nth टर्म निकालने को कहा गया, यानी कि an निकालने को कहा गया। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हम लोग a देखेंगे कितना है तो आप बोलोगे सर a3 है, प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू तो निकालना ही है, n में ही जवाब देना है। nth का मतलब होता है nth जो टर्म है, लास्ट टर्म, nth टर्म वो फाइंड करना है। तो n को हम लोग n में रखेंगे तो ही nth टर्म फाइंड होगा। और d का वैल्यू कितना दे रखा है, d का वैल्यू 2 दे रखा है ना। तो ये हो गया 3 प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n और प्लस माइनस माइनस का 2 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। इसमें ये माइनस हो गया तो वैल्यू विल बी 2n प्लस 1। ये आंसर होगा आपका जो nth टर्म का पूछा गया उसके लिए कि nth टर्म क्या होगा। तो आंसर होगा ये कि सर nth टर्म होगा 2n प्लस 1। ये हो गया इसका आंसर, ठीक, 2n प्लस 1। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला गया, 16th टर्म ऑफ दिस एपी बताना है। इसका 16th टर्म, 16th टर्म मतलब a16 पूछ रहा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करो, या तो ऐसे पता चल रहा है कि सर 16th है ना तो उसमें एक कम कर देंगे तो 15d ऐड कर देंगे a में, तो निकल जाएगा हमारा 16th टर्म, है ना। यही फॉर्मूला है, a की जगह पे a है प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 और 16 माइनस 1 करेंगे तो 15 इंटू डी कर दिए हम लोग, वही है। a कितना है हमारा, a कितना है, a है 3 सर, प्लस 15 इंटू डी, 15 इंटू डी का वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे सर डी का वैल्यू 2 है, तो कितना हो गया वैल्यू, 30 और 3 मिलाकर हो गया 33। तो हमारा 16th टर्म भी पता चल गया, 16th टर्म क्या है 33 है, और हमें nth टर्म भी पता चल गया कि 2n प्लस 1 है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए दबाकर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए इसको। आप क्या बोला गया है, फाइंड द 105th टर्म ऑफ एपी। एपी दे रखा है, क्या है भाई, एपी का फर्स्ट टर्म हमारा 4 है, a2 हमारा कितना है सेकंड टर्म, 4 1/2 का मतलब 9/2 होता है। डिफरेंस की बात करेंगे तो a2 में a1 घटा देंगे, यानी कि 9/2 में 4 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 4 2 8 हो गया, 9 में 8 घट गया, 1/2। एलसीएम कितना हो गया, 2 हो जाएगा, और 9 में 8 घट गया तो 1/2, ठीक। और 105th टर्म बताना है, इसका मतलब a105 बताना है। तो इसके लिए हम लोग a प्लस n माइनस 1 का फॉर्मूला लगाएंगे तो 105 माइनस 1
तो 104D निकालना होगा, वैल्यू है ना। तो ए की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 4 है, प्लस 104 इंटू डी के जगह पे कॉमन डिफरेंस कितने का आया, तो बोलोगे सर आप 1/2 का आया। इसको इससे कट कर लेंगे 2 के टेबल में 52 टाइम्स, और उसमें 4 ऐड कर लेंगे तो 52 1 या 52 और 4 ऐड किया तो 56। आंसर विल बी 56। आप बोलोगे 105th टर्म जो आएगा वो कितना आएगा, 56 आएगा। किसी को दिक्कत नहीं ना, चले आगे, बड़े लग रहा है सेशन, तो प्लीज़ लाइक भी करें और साथ ही साथ क्वेश्चंस को मेरे पहले सॉल्व करके कमेंट में डालें कि सर आंसर ये आ रहा है। आइए, यहाँ पे बोल रहा है कि इसका nth टर्म ये है, देख लो यहाँ पे nth टर्म आपको खुद दे रखा है, जो हमने सीखा है ना कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके जगह पर बोल रहा है, इसके जगह पर इसको हटा दो और इसके जगह पर वैल्यू क्या दे रखा है, वैल्यू दे रखा है 5n माइनस 2 दे रखा है, और आपको बोल रहा है इसका फर्स्ट टर्म बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ, 19 टर्म बताओ। फर्स्ट टर्म बताने मतलब a1 बताने को कहा जा रहा है। आइए a1 निकालते हैं। n के जगह हमने 1 लिखा है तो यहाँ भी n के जगह 1 लिख देंगे अगर, तो 5 इंटू 1 माइनस 2, an की जगह a1 रखा है तो फर्स्ट टर्म निकला। कौन सा टर्म निकला, 5 1 जा 5 में 2 घट गए 3। अगर हम an के जगह a2 रख दें तो हमारा सेकेंड टर्म निकल जाएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस के लिए हर प्रेसिडिंग टर्म को भी तो निकालना जरूरी है, तब तो आगे वाले टर्म में पीछे वाले टर्म को माइनस करेंगे तो जाकर के हमारा कॉमन डिफरेंस निकलेगा। तो आइए हम a2 निकाल रहे हैं। a2 कैसे निकलेगा, a2 के लिए चाहिए हमारे पास a प्लस डी। क्या चाहिए, a प्लस डी। a कितना है हमारे पास, सॉरी ऐसे क्यों निकालेंगे, हम डायरेक्ट इसमें तो पुट कर सकते हैं ना, ये वाले को, हाँ जो फॉर्मेट दिया उसमें 5 इंटू n के जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, 2 रख देंगे तो माइनस 2। तो ये 10 में 2 माइनस हो गया तो 8 आ गया हमारा। अब हमारा a2 भी पता है, हमें a भी नहीं पता है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 कर दो। सर आगे भी निकाल सकते हो आप a3 a2 a4, लेकिन जब स्टार्टिंग में ही पता चल जाए तो फिर आगे क्यों जाना। a2 कितना आया, a2 आया हमारा 8 और a1 कितना आया, a1 आया 3। माइनस कर दोगे तो आ जाएगा कॉमन डिफरेंस 5। ठीक, तो सर फर्स्ट टर्म निकल गया हमारा, यहाँ पर है आंसर। फर्स्ट टर्म क्या आया, फर्स्ट टर्म का आंसर आया सर 3। कॉमन डिफरेंस का आंसर कितना आया, कॉमन डिफरेंस का आंसर आया 5। और है 19th टर्म पूछा गया, तो 19 टर्म a19 निकालना है। a19 निकालने का क्या तरीका है, बोलोगे सर a प्लस 19 में एक कम करेंगे तो 18d हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं हम लोग। फर्स्ट टर्म कितना है हमारा, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट टर्म जो है 3 है। कितना है फर्स्ट टर्म, 3 प्लस 18 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना आया सर, कॉमन डिफरेंस 5 का आया सर, तो कितना आ गया 90 और 3 ऐड कर देंगे, कितना आ गया 93 आ गया सर, है ना। 19 टर्म जो निकल गया वो हमारा कितना निकल गया, 93 निकल गया। क्लियर है, कोई दिक्कत है आप लोगों को, नहीं ना, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाकर दिखाएंगे आप। तब तक मैं एक बार वीडियो चेक कर लूँ सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ट्राई कीजिए। If the seventh term of an AP is, अरे भाई साहब यहाँ तो कुछ मिसिंग है, एंड इट्स 9th टर्म इज 1/7 और 63rd टर्म निकालना है। अच्छा हाँ, यहाँ कुछ मिसिंग है, यहाँ पर आप ऐड कर लो, यहाँ पर एरो देख करके मैं लिख दे रहा हूँ 1/9 होगा, है ना। 7th टर्म जो है वो 1/9 है और 9th टर्म 1/7 है, तो आपको इस AP का 63rd टर्म बताना है। फिर से बताऊं, लिखा हुआ है कि 7th टर्म मतलब A7 दे रखा है, कितना A7 दे रखा है 1/9, और जो 9th टर्म है मतलब A जो 9 है 9th टर्म वो आपका दे रखा है 1/7, और आपको निकालने को कहा जा रहा है A63। क्या निकालने को कहा जा रहा है, A63 बताओ क्या होगा। तो इसके लिए A63 निकालने का फॉर्मूला होता है, आपको पता है, A प्लस 63 में एक कम करेंगे तो 62D। अब इसके लिए अपने को A भी चाहिए और D भी चाहिए। अब मुझे तो कुछ भी नहीं पता, ना A पता है ना D पता है। इसके लिए हमारे पास 2 इक्वेशन है जिनके हेल्प से हम A और D निकाल सकते हैं। तो आइए निकालते हैं। तो पहले बड़े वाले को रखते हैं, 9th टर्म है ना, 9th टर्म मतलब
निकालना है तो a प्लस 9 में 1 घटाएंगे तो कितना d, 8d। इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 1/7 दे रखा है। और 7th का मतलब होता है a प्लस 7 में 1 घटाएंगे तो 6d हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 1/9 दे रखा है। एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर एलसीएम पहले इसको एलिमिनेट करेंगे ना। आइए इसमें एलिमिनेशन लगा लेते हैं। पहले एलिमिनेशन अगर हम लगाएंगे तो आपको पता है कि ये a और ये कैंसिल हो जाएगा। 8d में 6d घटेगा तो 2d इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, एलसीएम कर लेंगे तो 7 और 9 का एलसीएम कितना, 63। माइनस करना है ना, 7 के टेबल में 63 9 टाइम्स में, माइनस 9 के टेबल में 63 7 टाइम्स में। तो वैल्यू क्या आ गया, वैल्यू आ गया सर 2d इज इक्वल टू आ गया 2/63। इस 2 से इस 2 को कैंसल आउट करोगे तो d का वैल्यू आ गया 1/63। d का वैल्यू कितना आ गया, 1/63 आ गया सर। d का वैल्यू 1/63 आ गया, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। d का वैल्यू क्या आ गया, 1/63। अब इसी d के हेल्प से अपने को a निकालना है। क्या निकालना है, a निकालना है। किसी एक इक्वेशन में हम लोग a का वैल्यू रख लेते हैं, जैसे a प्लस 8d का वैल्यू कितना दे रखा है, 1/7 दे रखा है। आइए यहाँ रखते हैं तो a के जगह a रहने देंगे, प्लस 8 इंटू डी का वैल्यू कितना आया, 1/63। तो इंटू में 1/63 कर लेते हैं इक्वल टू 1/7। तो a इक्वल टू कितना हो गया, तो 1/7 और ये 8/63 इधर प्लस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, -8/63। तो a का वैल्यू आ गया सर, एलसीएम ले लेंगे। 7 और 63 का एलसीएम 63 होता है। 7 के टेबल में 9 टाइम्स में, माइनस 63 के टेबल में 1 इंटू 8 8 बार में, तो ये भी आ गया 1/63। तो सर a और d दोनों 1/63 1/63 आ गया, हमारा a भी आ गया और d भी आ गया। अब दोनों आ गया तो चलिए वहाँ चलते हैं हम लोग a63 निकालने के लिए। a कितना आया, 1/63 आया, प्लस 62 इंटू डी कितना आया, तो आप बोलोगे सर ये भी 1/63 आया। तो बहुत सिंपल हो गया फिर, ये 1/63 और ये हो गया प्लस 62/63। एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 63 और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 63। 63 को 63 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 1। चलिए ठीक है, क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ा सा टर्म मिसिंग था, टाइप करने में कुछ छूट गया होगा। समझ आ गया ये। 9th टर्म और 7th टर्म के हेल्प से हमने एलिमिनेशन लगाकर a और d निकाला, फिर a63 में पुट करके हमने आंसर निकाल दिया। चलिए आगे चले, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। आइए बनाइए तो उसको। क्या बोला गया, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ AP इज 24। सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म इज 24। 4th टर्म का मतलब होता है A4 प्लस A8 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। एंड द सम ऑफ इट्स 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। और इसी के 6th टर्म और 10th टर्म का सम दे रखा है 44। और आपको इस AP का 3 टर्म बताना है, इस AP का 3 टर्म बताना है कि इस AP का 3 टर्म क्या होगा। आइए इजी है बिल्कुल, इससे एक इक्वेशन आएगा, इससे एक इक्वेशन आएगा, A और D निकालेंगे, अपना AP निकल जाएगा। इजी है, कर लोगे क्या आप? आओ थोड़ा सा करते हैं फिर आप कर लेना, है ना। A4 को क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर A प्लस 3D लिख सकते हैं, बहुत अच्छा। A8 को क्या लिख सकते हैं, तो A प्लस 8 में -1 के तो 7D हो गया, इज इक्वल टू 24 हो गया। यहाँ से क्या इक्वेशन आया, A और A ऐड हो गया तो कितना A आ गया, 2A आ गया, प्लस 7 और 3 ऐड कर दिए 10D आ गया, इज इक्वल टू 24। ये एक इक्वेशन आया। A6 को क्या बोलेंगे हम लोग, A6 को बोलेंगे हम लोग A प्लस 5D और प्लस A10 को बोलेंगे A प्लस 9D इज इक्वल टू 44 आ गया। A ऐड कर देंगे तो 2A यहाँ भी आ गया, प्लस 14D हो गया, इज इक्वल टू कितना, 44। हम इन दोनों में एलिमिनेशन लगा देंगे, इसको ऊपर रखो, इसके नीचे 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44 और 2A प्लस 10D इज इक्वल टू कितना, 24
इसको एलिमिनेट कर दो, माइनस माइनस माइनस, इसमें ये एलिमिनेशन लग गया, ये हो गया 4d इज इक्वल टू इधर 20 आ गया, d इक्वल टू यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 5 आ गया। अब d का वैल्यू 5 कहीं रख दो, यहाँ पे रख दो d का वैल्यू 5 तो a आ जाएगा। आइए रख देते हैं हम लोग तो d का वैल्यू यहाँ 5 रखो, कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 2a प्लस 10 इंटू 5 50 इज इक्वल टू 24। 2a इज इक्वल टू, ये उधर जाकर माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 24 में 50 माइनस करेंगे तो माइनस का 26, a इज इक्वल टू माइनस 13 आ गया डिवाइड कर देने पे, है ना। आपको a भी पता है और आपको d भी पता है। आइए हम लोग टर्म लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट टर्म कितना होगा हमारा, माइनस 13 हो जाएगा। सेकेंड टर्म, इसमें प्लस 5 ऐड करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, और प्लस 5 ऐड करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, और ऐसा चलता रहेगा। तीनों टर्म निकल गया, बहुत ईजी था। ठीक है, अच्छा लग रहा है सेशन तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग फटाफट, थोड़ा स्पीड अप बढ़ाएंगे, ठीक है, बहुत स्लो चल रहे हैं, जल्दी जल्दी कीजिए। बोल रहा है इसमें इस टर्म का कौन सा टर्म 81 होगा। सिंपल है, आपको a दे रखा है क्या, 5 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 9 में 5 घटाओ 4, और an दे रखा है कितना, 81 दे रखा है। फटाक से आप an का फॉर्मूला लगाओगे कि सर an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। विच टर्म का मतलब ही होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जा रहा है ना। an कितना दे रखा है, लास्ट टर्म 81 दे रखा है, इज इक्वल टू a है 5 प्लस n माइनस 1, नहीं पता सर n माइनस 1 इंटू डी कितना है 4। पहले इसको लाकर माइनस करो, 81 में 5 माइनस हो गया 76 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। अब यहाँ जाकर डिवाइड कर दो, इसी लाइन में कर लेते हैं, थोड़ा स्टेप बच जाएगा। ये यहाँ पर डिवाइडेड बाई 4 कर दो, ये 4 यहाँ लाकर डिवाइड मार दो। 76 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4 और 9 19 हो गया, इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस 1 इधर आकर प्लस हो गया तो n का वैल्यू 20 हो गया। तो इसका 20th टर्म जो होगा वही होगा इसका 81। n का वैल्यू 21 आ गया, 20th टर्म ही इसका 81 होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए बनेगा ये, देखिए एक बार जल्दी फटाक से। विच टर्म ऑफ AP विल बी इतना मोर देन इट्स 21st टर्म। इसमें बोल रहा है इस AP का कौन सा टर्म इसके 21वें टर्म से 120 ज़्यादा होगा। इस AP का कौन सा टर्म इसके 21वें टर्म से 120 ज़्यादा होगा। कौन सा टर्म मतलब लास्ट टर्म बता रहा हूं, आपको बताना लास्ट टर्म बताना। वो लास्ट टर्म कैसा लास्ट टर्म है, जो भी वो टर्म है वो इस AP के 21वें टर्म से 120 ज़्यादा है। मतलब जो आपका AN है वो इसके 21वें टर्म से 120 ज़्यादा है, उसका आपको टर्म बताना, नंबर ऑफ टर्म्स बताना उसके रेफरेंस में कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो। विच टर्म, कौन सा टर्म, 21th टर्म, 25 टर्म, 26 टर्म, 17 टर्म, 18 टर्म, जो टर्म है वो टर्म बताना। तो पहले वो टर्म निकालने के लिए वो टर्म है क्या, वो नंबर क्या आएगा उस टर्म में, पहले वो नंबर निकालना जरूरी है। तो आइए हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे गिवन क्या क्या है आपको। सर यहाँ पे a दे रखा है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा गिवन। ये हमारा कॉमन डिफरेंस कितने का आ गया, यहाँ पे 15 में 3 माइनस हो गया, अब कॉमन डिफरेंस 12 आ गया सर यहाँ पर। तो बस इसी का काम है। a 21 निकालने के लिए a प्लस 20d करेंगे, 21 में 1 माइनस किया 20d प्लस 120। जल्दी जल्दी पुट करो हम लोग, a कितना है तो आप बोलोगे सर 3 है, प्लस 20 इंटू डी, 20 इंटू डी 12, 20 इंटू डी का वैल्यू 12, 20 इंटू 12 करो, डी का वैल्यू 12 है, 240 हो गया, 240 प्लस 120 कितना आ गया, ये 363 आ गया, 363। मतलब ऐसे करते 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 इसमें कहीं जाकर आगे एक वैल्यू 363 आएगा, वो आपको बताना है कि कौन सा टर्म होगा। मतलब अब आपको n निकालना है। तो अपने वो लिखना क्या है कि अब मुझे पता है कि सर an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें से मुझे सब कुछ पता है सिवाय n के। an तो निकला, अभी क्या निकला n, 363 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 3 है प्लस नंबर ऑफ टर्म तो निकालना ही है कौन सा टर्म है, इनटू डी कितना आया तो 12। ये 3 माइनस करो आ जाएगा 360 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12 से इसको डिवाइड मार देंगे तो n माइनस 1 इज इक्वल टू इससे डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा। n इक्वल टू ये माइनस 1 इधर आके ऐड हो गया, n का वैल्यू 31 आ गया। तो इसका जो 31st टर्म है, 31st टर्म वो टर्म होगा
जो इसके 21वें टर्म से कितना ज़्यादा होगा, इसके 21वें टर्म से इसके 21st टर्म से 120 ज़्यादा होगा। आंसर होगा 31st टर्म जो होगा वो उसके 21वें टर्म से 120 ज़्यादा होगा। क्लियर? आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल नंबर 10 देखेंगे। पूछा जा रहा है क्या 51 इस एपी का कोई टर्म है। तो अगर 51 इसको यहाँ से उठाकर 51 को और यहाँ पर डाल दें, ये मानकर कि चलो 51 इसका एक टर्म होगा, है ना, तो उसके लिए हमारा a कितना हो गया, a हमारा 5 हो गया, d कितना हो गया, तो 8 में 5 घटाए तो 3 हो गया। और अगर 51 इसका टर्म है तो लेट 51 बी द लास्ट टर्म, देन an का वैल्यू कितना हो गया, तो an हो गया हमारा, कितना हो गया an हो गया 51। अगर 51 इसका टर्म है तो n का वैल्यू एक नेचुरल नंबर आएगा। 1 2 3 4 कि पहला टर्म हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है ना। लेकिन n अगर डेसिमल में आ गया कि 2.5, तब 51 इसका टर्म नहीं होगा। जैसे मैं बोलूँ क्लास में कितने लोग बैठे हुए हैं, आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सर 50 लोग हैं, 50 लोग। कभी ऐसा होगा क्या कि नंबर ऑफ पीपल जो है या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पॉइंट में आए? होगा क्या कि सर क्लास में 3.5 लोग बैठे हुए हैं? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। ऐसे बोलोगे क्या पहले दूसरे तीसरे चौथे 4.5 4.5 नंबर पे जो बैठा हुआ है वो उठ जाओ, ऐसा नहीं बोल सकते ना। इसीलिए n जो आएगा वो हमेशा परफेक्ट नंबर आएगा, यानी कि एक नेचुरल नंबर होगा। वो कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं आएगा। अगर आया यानी कि या तो वो एपी ही नहीं है, अगर वो एपी है तो वो उसका टर्म ही नहीं है। तो यहाँ पे एपी दे रखा है, ये टर्म है कि नहीं वो हम लोग निकालते हैं। तो ए एन इक्वल टू पता है हम लोग को a प्लस एन माइनस, बार बार मैं फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 51 इसका टर्म अगर है तो लास्ट टर्म इसी को ले लेंगे, इक्वल टू फर्स्ट टर्म 5 है प्लस n माइनस 1, n तो निकालना है, इंटू डी आ गया 3 का। 5 इधर आके घट गया, आ गया 46, है ना, कितना आ गया 46 इक्वल टू इधर आ गया n माइनस 1 इंटू 3। ये 3 यहाँ डिवाइड कर देंगे तो 46 को 3 से डिवाइड करेंगे इक्वल टू n माइनस 1। ये इससे डिवाइड होगा क्या 46 3 से? नहीं, डिवाइड नहीं होगा। तो पूरा फाइनली n का वैल्यू निकालने के लिए -1 को इधर भेज के प्लस कर दिया, ये हमारा n का वैल्यू आने वाला है। n इक्वल टू कितना आ गया, एलसीएम ले लिए 3 से 46 और प्लस 3 1 जा 3, कितना आ गया 49/3। 16 बार में तो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया 48 और बच गया 1 मतलब 0 16.33 ये चलता आएगा। तो यहाँ पर n जो आ गया हियर, n इज इन डेसिमल, नंबर ऑफ टर्म्स इज इन डेसिमल विच इज नॉट पॉसिबल। n डेसिमल में होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। Therefore 51 is not a term of this AP। 51 इस AP का टर्म नहीं है। 51 is not the term, not a term of this AP, not a term of this AP। ये आप याद रखोगे, ठीक।